तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस सीरीज़ के ऊपर बिल्कुल भी आप लोगों का सपोर्ट नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने कल जो वीडियो डाली थी उनके ऊपर बस 200 या 300 व्यूज़ ही गए हैं। तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग इस सीरीज़ को देखना चाहते हो या नहीं। अगर आप लोग इस सीरीज़ को देखना नहीं चाहते हो तो मैं इसे यहीं पर ही ड्रॉप कर दूँगा। तो इसीलिए अगर आप लोग इस वीडियो को देखना चाहते हो तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम आज इस पे 1000 के प्लस व्यूज़ आने चाहिए। अगर इस पे इतने व्यूज़ नहीं जाते तो मैं इसे ड्रॉप कर दूँगा, क्योंकि गाइस आप भी जानते हो कि अगर 200 या 300 व्यूज़ आएंगे तो वीडियो एक्सप्लेन करने का मेरा भी मन नहीं करेगा। तो चलो फिर अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो लिंकिन फैंग और जो किन्नान होते हैं उन दोनों के बीच में फाइट हो रही होती है, लेकिन तभी जो किन्नान होता है वो अपनी एनर्जी का यूज कर हवा में जाकर एक अटैक को रेडी करने लगता है। और अब जो वो अटैक होता है किन्नान का, वो सीधे लिंकिन फैंग के माइंड के अंदर चला जाता है और हमें पता लगता है कि किन्नान ने लिंकिन फैंग के ऊपर अपने इल्यूजन अटैक का यूज़ किया है, जिस कारण हम देखते हैं कि किन्नान के सामने एक बहुत ही बड़ा डेविल का हाथ आने लगता है, जिससे कि अब जो लिंकिन फैंग होता है वो देखकर बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है। और लिंकिन फैंग ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी वो जो डेविल हैंड होता है वो उसे दबाने के लिए उसकी तरफ आने लगता है, जो देखकर जो लिंकिन फैंग होता है वो बड़ी ही मुश्किल से उसे रोक पा रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो उसे ज़्यादा देर नहीं रोक पाता। अब वो जो हाथ होता है वो लिंकिन फैंग को ज़मीन के अंदर धंसा देता है, जिस कारण अब जो लिंकिन फैंग होता है वो इल्यूजन से बाहर आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही होती है, लेकिन जो किन्नान होता है वो उसे संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं देता और वो उसके ऊपर दोबारा से अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो युआन यान होती है वो किन्नान की स्वॉर्ड के सामने आ जाती है, जिस कारण जो किन्नान होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को रोक लेता है। और वो अपनी स्वॉर्ड को रोकते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहती तो मेरे रास्ते से हट जाओ। जो सुनकर जो युआन यान होती है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलती है कि लिंकिन फैंग मेरा फियांसे है और मैं अपने फियांसे को अपनी आंखों के सामने मरने नहीं दे सकती। जो सुनकर अब लिंकिन फैंग भी युआन यान को हटाने लगता है और वो युआन यान को हटाते हुए उससे बोलता है कि युआन यान क्या कर रही हो, मैं एक मर्द हूँ और मैं कभी भी औरत के पीछे इस तरह से नहीं छुप सकता। जिसके बाद हम किन्नान को देखते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड को हटाकर वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं इस बार इसकी जान को छोड़ रहा हूँ। जो सुनकर जो लिंकिन फैंग होता है वो युआन यान को धक्का देकर उसे हटाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान मैं उस तरह का पर्सन नहीं हूँ जो कि डर कर भागे। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो लिंकिन फैंग होता है वो किन्नान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन जो किन्नान होता है वो एक ही अटैक करेगा, जो लिंकिन फैंग होता है उसे पीछे फेंक देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और अब जो ये युआन यान होती है वो लिंकिन फैंग के पास आते हुए उसे बोलती है कि लिंकिन फैंग तुम ठीक तो हो ना। तभी जो किन्नान होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और वो लिंकिन फैंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि लिंकिन फैंग मारने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम जीना डिजर्व नहीं करते। और इतना बोलकर वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लिंकिन फैंग होता है वो युआन यान को उसके आगे कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि किन्नान की स्वॉर्ड युआन यान की चेस्ट के अंदर घुस जाती है। और जो लिंकिन फैंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम मेरे लिए अपनी जान तो दे ही सकती हो। जो सुनकर अब जो किन्नान होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को पीछे ले लेता है और हम देखते हैं कि जो युआन यान होती है वो वहीं पर ही मर जाती है। जिसके बाद अब जो किन्नान होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि लिंकिन फैंग सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल हो। जो सुनकर जो लिंकिन फैंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि आखिर तुम होते कौन हो मुझे यहाँ पर बताने वाले कि मुझे क्या करना है या क्या नहीं। अब तुम भी मेरे हाथों से नहीं बचोगे, मैं तुम्हें भी यहाँ पर मार दूंगा। जो देखकर अब सोर्ड सिटी के लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि किन्नानी से मार दो। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो लुओज़ाई के ऊपर आ जाता है, जो कि लिंकिन फैंग को देखते हुए अपने मन में सोचता है मुझे लगा था कि जो लुओज़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है और अगर इसे मैं अपनी तरफ करूँगा तो इससे मैं काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता हूँ, लेकिन अब इसे देखकर मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पर नहीं बचने वाला, इसीलिए मुझे किन्नान को ही अपनी साइड करना होगा, क्योंकि किन्नान काफ़ी टैलेंटेड पर्सन है। और लुओज़ाई की इतना सोचते हैं हम जो लिन फैमिली का हेड होता है उसको देखते हैं, जो कि गुस्से में चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान मेरे बेटों को टच करने की कोशिश भी मत करना। लेकिन हम देखते हैं कि किन्नान उसकी एक भी नहीं सुनता और वो स्वॉर्ड से अटैक करके उसे वहीं पर ही मार देता है। जो देखकर अब जो लिन फैमिली का हेड होता है वो भी लिंकिन फैंग की डेड बॉडी के पास में आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिन किन्नान से बोलता है कि किन्नान मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दूंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जो किन्नान होता है उसे लिन फैमिली के हेड की बातों को सुनकर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो हंसते हुए उससे बोलता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। जो सुनकर जो लिन फैमिली का हेड होता है वो सिटी लॉर्ड से चिल्लाते हुए बोलता है कि सिटी लॉर्ड आपने यहाँ पर देखा कि इसने किस तरह से मेरे बेटे को मारा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे का बदला लेने में मेरी मदद करें। जो सुनकर जो सिटी लॉर्ड होते हैं वो लिन फैमिली के हेड से बोलते हैं कि तुम ये जानते ही हो कि हजारों सालों से ये रूल आया है कि जब भी यहाँ पर बैटल होती है तो ये लाइफ एंड डेथ बैटल होती है और इसके अंदर किसी की भी जान जा सकती है, तो तुम किन्नान को ब्लेम नहीं कर सकते।
और इतना बोलकर जो सिटी लॉर्ड होता है वो अपने मन में सोचता है कि लिन फैमिली काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट होती जा रही थी, किन्नान ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया है। जिसके बाद हम लिन फैमिली के हेड को देखते हैं, जो कि वहाँ से जाते हुए किन्नान पर चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान याद रखना, मैं जब वापस आऊँगा तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली और तुम्हें भी ख़त्म कर दूंगा। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो लिन फैमिली का हेड होता है वो अपने लोगों के साथ में वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब जो हान होती है वो किन्नान के पास में आ जाती है और वो किन्नान के पास में आते हुए उससे बोलती है कि किन्नान मुबारक हो, अब तुम फायर सेक्ट के आउटर डिसाइपल बन गए हो। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो भी मुस्कुराते हुए हान का शुक्रिया अदा कर देता है। जिसके बाद अब जो हान होती है वो किन्नान को टोकन देते हुए उसे बोलती है कि किन्नान ये तुम्हारा टोकन है, इसे लेकर तुम्हें फायर सेक्ट के अंदर 3 दिन के अंदर आना होगा, क्योंकि मैं वहाँ पर तुम्हारा इंतजार करूँगी। और इतना बोलकर जो हान होती है वो लुओजाई से बोलती है कि लुओजाई चलो यहाँ से चलते हैं। जो सुनकर जो लुओजाई होता है वो भी एक इविल सा फेस बनाकर हाँ बोल देता है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो युवान फैमिली के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो युवान फैमिली का हेड होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम सच कह रहे हो कि जो लिंकन फैंक था उसने मेरी बेटी को स्वॉर्ड को रोकने के लिए उसे आगे कर दिया। जो सुनकर जो उसका गार्ड होता है वो उसे बोलता है कि हाँ मैं इस चीज़ का खुद गवाह हूँ, मैंने इस चीज़ को अपनी आंखों से देखा है। जो सुनकर अब जो युवान फैमिली का हेड होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोगों को इकट्ठा करो, ये लिन फैमिली आज के आती है और ख़त्म हो जाएगी। और उसके अब इतना बोलते हैं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर की जो लिन फैमिली होती है उसमें पूरी तरह से आग लग चुकी होती है, जिसे देखकर वहाँ पर जो लोग खड़े हुए होते हैं वे देखते हुए बोलते हैं कि कुछ टाइम पहले जो लिन फैमिली थी वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एरोगेंट फैमिली थी और पावरफुल भी, लेकिन केवल इनकी एक गलती ने इनकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। जरा देखो बेचारी लिन फैमिली के साथ में यहाँ पर क्या हुआ है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो स्वॉर्ड अलायंस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो किंगवान और जो किन्नान होते हैं वो दोनों बैठकर आराम से चाय पी रहे होते हैं। लेकिन तभी जो किंगवान होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान फाइनली अब तुम इस छोटी सी सिटी को छोड़कर जो फायर सेक्ट है उसके अंदर चले जाओगे। जो सुनकर जो किन्नान होता है वो किंगवान से बोलता है कि मैं नहीं जानता कि किंगवान मैं अगली बार तुमसे कब मिल पाऊंगा, क्योंकि फायर सेक्ट के अंदर से मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी जल्दी यहाँ पर आने वाला हूँ। जो सुनकर जो किंगवान होती है वो मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग जल्दी ही मिलेंगे, क्योंकि मैं फायर सेक्ट के अंदर भी अपने बिजनेस को स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसके बाद हम वहाँ पर आराम से मिल पाएंगे। और किंगवान की इस बात को सुनकर किन्नान भी थोड़ा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए किंगवान से बोलता है कि लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि फायर सेक्ट के अंदर तुम इतनी आसानी से बिजनेस को कर पाओगी। जो सुनकर जो किंगवान होती है वो मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान ये मेरे लिए इतना भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, क्योंकि मैं केवल तुम्हारी स्वॉर्ड सिटी के अंदर ही बिजनेस को नहीं करती, मैं स्वॉर्ड सिटी से अलग 5 और सिटियों के अंदर भी बिजनेस करती हूँ, इसीलिए मैं वहाँ पर भी काफ़ी आसानी से अपने बिजनेस को जमा लूँगी। और अब किंगवान की इस बात को सुनकर किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है क्या कहा तुमने, तुम 5 सिटी के अंदर बिजनेस करती हो, कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही। जो सुनकर जो किंगवान होती है वो कार्टून सा फेस बनाकर किन्नान के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे बोलती है कि अच्छा तो क्या तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है। और इतना बोलकर जो किंगवान होती है वो किन्नान के गालों को खींचने लगती है। जो देखकर जो किन्नान होता है वो बड़ा ही कार्टून सा फेस बनाकर किंगवान से बोलता है कि मुझे यकीन है, मुझे यकीन है। जो सुनकर जो किंगवान होती है वो किन्नान से बोलती है कि तो फिर डील रही, हम अब फायर सेक्ट के अंदर मिलेंगे। जो सुनकर किन्नान भी ठीक है बोल देता है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो 3 दिन बाद आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि निंग और जो किन्नान होते हैं वे दोनों वहाँ से जो फायर सेक्ट होता है उसके लिए निकल रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि जो सिटी लॉर्ड और जो किन्नान के फादर होते हैं वे दोनों अपने बच्चों को जाता हुआ देखकर रो रहे होते हैं। तभी जो किन्नान के फादर होते हैं वो सिटी लॉर्ड से बोलते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम इतने ओल्ड हो चुके हो लेकिन उसके बाद भी रो रहे हो। जो सुनकर जो सिटी लॉर्ड होते हैं वो भी अपने आंसुओं को पूछते हुए किन्नान के फादर से बोलते हैं कि बेशरम आदमी, अपना आप को तो देखो, तुम भी तो रो रहे हो। और अब इन दोनों के इतना बोलते हैं हमारा जो भी एपिसोड है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।